యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను तेलंगाना स्टेट के दूसरे वजीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी ने हलफनामा लेकर केसीआर हुकूमत के 9 साला दौरे हुकूमत का खात्मा कर दिया। रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से तेलंगाना के अवाम को कांग्रेस पार्टी की जानिब मुतवज्जे करा के अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे, एक मौजज़े से कम नहीं। ये वही कांग्रेस है जिसने तेलंगाना को तेलंगाना स्टेट का दर्जा अता किया था, मगर तेलंगाना की अवाम ने 9 सालों तक कांग्रेस को दूर रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जानतोड़ मेहनत करके तेलंगाना में कांग्रेस के हाथों को मजबूत बनाया। जैसे ही रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना का हलफ लिया, फौरन कैबिनेट मीटिंग बुलाकर काम शुरू करते हुए कांग्रेस ने जो 6 वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, उन वादों को पूरा करने के लिए हुक्काम को बुलाकर उन 6 वादों को फौरन अमली जामा पहनाने को कहते हुए बतौर चीफ मिनिस्टर अपने काम की शुरुआत की। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि 9 दिसंबर से तेलंगाना में खवातीन को बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत शुरू की जाएगी, क्योंकि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है और दूसरी गारंटी जिसका ताल्लुक इलाज से है, उसकी रकम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत लाने के लिए पड़ोसी रियासती कांग्रेसी रहनुमाओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें कर्नाटका के वजीर जमीर अहमद खान, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, मंसूर अली खान, गुलबर्गा नॉर्थ की MLA कनीज फातिमा साहिबा, अल्लम्मा प्रभु पाटिल MLA गुलबर्गा साउथ और कांग्रेस के लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों की कोशिश ने तेलंगाना में कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने में बड़ी मदद की, जिसको तेलंगाना की अवाम कबूल करते हुए कांग्रेस को वोट दिया। प्रगति भवन में आज से अवाम के दरबार को शुरू किया जाएगा, मगर तेलंगाना स्टेट के काबिनी विज़रा में किसी भी मुसलमानों को हलफ नहीं दिलाया गया। तेलंगाना में मुसलमानों की अच्छी खासी अक्सरियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
टीवी, हर बात सच के साथ।